वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको जो भी मेरे रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं 20 से 30 क्वेश्चंस, वो मैं इस वीडियो में क्लियर कराऊंगा। देखिए, यदि आप नए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड कलर का ये बटन होगा यहाँ पर, उसे क्लिक करिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपके लिए मैं बता दूं, इससे पहले ऑलरेडी मैं आपको 10 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आपका एग्जाम आने वाला है, तो इसके लिए आप अच्छी खासी तैयारी करें और मैं तो कहूँ अच्छी से अच्छी तैयारी करें, क्योंकि कंपटीशन हार्ड हो चुका है और इसके रिगार्डिंग आपके नंबर ज्यादा आना बहुत जरूरी है। अब मैं स्टार्ट कर देता हूं। देखो, 11वां क्वेश्चन में है और इसमें आपको सिनोनियम बताना है कि अक्वेंट का सिनोनियम क्या होता है। देखिएगा, जो भी बताते जाऊं उसको आप याद करते जाइएगा। अक्वेंट का मतलब वो होता है किसी को परिचय कराना, मतलब इंट्रोड्यूस, मतलब परिचित करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंट्रोड्यूस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखो, अराउज का मतलब होता है किसी को जगाना, अपॉइंट का मतलब नियुक्त करना और अक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना, हासिल करना। समझ में आ गया? चारों मैंने यहां पर समझा दिए। देखो, चेंज का मतलब क्या होता है चार में से? ऑल्टर, रिव्यू, रिन्यू और रिपीट। अब इन चारों को पढ़कर ये एक समझ में आ गया। चेंज का मतलब होता है ऑल्टर, मतलब ऑल्टर का मतलब होता है बदलना, चेंज करना। क्लियर है ना? ऑल्टर का मतलब बदलना, पलटना, चेंज करना। रिन्यू का मतलब कोई चीज नई होती है। और रिव्यू का मतलब होता है दोबारा से किसी चीज पर विचार करना। रिपीट का मतलब किसी चीज को दोबारा से दोहराना। चारों क्लियर हो गए। आगे देखो, रिक्वेस्ट का मीनिंग यहां पर पूछा है। रिक्वेस्ट का मतलब होता है, देखो चार दे रखें, आस्क, सजेस्ट, प्लीज और ऑफर। इन चारों को पढ़ करके एक ऑप्शन फिट हो रहा है, आस्क, मतलब किसी से आग्रह करना। प्लीज का मतलब खुश खुश करना। सजेस्ट का मतलब सलाह देना, एडवाइस। ऑफर का मतलब प्रस्ताव देना। इन चारों में से आस्क ये इसका राइट आंसर है। देखिए आगे देखो, आगे 14th है और इसमें लिखा है फोर बोर्डिंग। अच्छी स्पेलिंग देखो। फोर बोर्डिंग का मतलब क्या होता है? किसी को चेतावनी देना। जैसे आपने पता ना, जैसे कोई सुनामी आती है समुद्र के अंदर, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो यो डिपार्टमेंट होता है वो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर देता है कि ये इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स आने वाली है, तो पहले से चेतावनी देना, तो उसे बोलते हैं फोर बोर्डिंग। तो अब इसका मतलब क्या हो गया? अलार्म हो गया। मतलब अलार्म का मतलब क्या होता है? आपको चेताना। क्लियर। देखिए, और बाकी बचे। फोरकास्ट का मतलब भविष्यवाणी करना। फेल्यूर का मतलब होता है असफल और फोर साइट का मतलब होता है दूरदर्शिता, बहुत अच्छी सोच। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है इसमें जेन्युइन। सबको मैं करा दूंगा, चिंता मत करो, और टाइम मिलेगा तो मैं इसका रिवीजन भी करा दूंगा। ये 10 मिनट का क्लास रहेगा। जेन्युइन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जेन्युइन है मतलब रियल है, वास्तव में, मतलब एकदम सही है, रियल है, तो ये हो जाएगा जेन्युइन का मतलब हो जाएगा रियल। गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। अट्रैक्टिव का मतलब जो आकर्षित करे। लवली का मतलब प्यारा, जो आपके मन को बहुत अच्छा लगे। क्लियर है ना? इन सारी स्पेलिंग्स को आप याद कर लीजिए। यदि आप एयरफोर्स, नेवी और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। यदि आप बस टेम्पररी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब फिर कुछ नहीं होने वाला। इन सब को आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अच्छा स्कोर करने बिना अगर अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे आप, मतलब कहीं ना कहीं एयरफोर्स नेवी ऐसे छट जाएंगे अलग ही, आपको कोई नहीं बुलाएगा। इसलिए स्कोर बेस्ट करना बहुत जरूरी है आज के टाइम पर। अगर स्कोर बेस्ट नहीं हुआ आपका, मतलब कुछ भी समझ लीजिए, आपकी पढ़ाई सब बेकार है। स्कोर बेस्ट करना है मतलब आपको हर चीज, हर टॉपिक, हर स्पेलिंग, हर रूल पर आपको बड़ी तगड़ी वाली नजर रखनी पड़ेगी और बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। मतलब 24 घंटे में से मैं कहूंगा आपको कि कम से कम 14 से 15 घंटे आप पढ़ाई को दो। आज के टाइम पर ये बहुत जरूरी है। ये समय की मांग है कि आपके लिए कम से कम 14-15 घंटे पढ़ो। बच्चे रात में पढ़ते हैं, आप पता नहीं क्यों सोते हैं। पढ़ो। अब देखिए, मैं ऑपोजिट की बात करता हूं। चलो मैं आपसे पूछ लेता हूं, जल्दी से बताइए, डेमोलिश का मतलब क्या होता है? देखो, डेमोलिश का मतलब क्या होता है? जैसे कोई मकान वगैरह बन जाता है और उसे गिराते हैं तो वो डेमोलिश हो जाता है। उल्टा क्या हो जाएगा? बिल्ड। बिल्ड का मतलब निर्माण करना, किसी घर वगैरह को बनाना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बिल्ड हो जाएगा। हाइड का मतलब छिपाना। शिफ्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह करना। रिपीट का मतलब दोहरा देना। समझ में आ गया? रिपीट का मतलब किसी भी चीज को दोबारा से बताना, रिकैप करवा देना। आगे देखो, आगे और भी एक है जीनियल। जीनियल का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति है जो बहुत प्लीजेंट है, मतलब हैप्पी है, खुश है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनकाइंड, जिसके अंदर दया नहीं हो। इन चारों में से अगर पढ़े तो अनकाइंड यहां पर इसका उल्टा एकदम सही लग रहा है। देखो बताता हूं। स्टिंजी का मतलब जो कंजूस, पैसे वगैरह ज्यादा खर्च नहीं करता हो। स्टूपिड का मतलब बेवकूफ। और बूरिस, ये तो वैसे ही नजर आ रहा है स्पेलिंग से ही। बूरिस का मतलब वही असभ्य, जिसके अंदर सभ्यता नहीं हो। तो बस ये है। आगे देखो, प्रिवेंट करना, प्रिवेंशन, प्रिवेंट करना। प्रिवेंट का मतलब होता है स्टॉप करना, रोक देना।
इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, इंट्रोड्यूस। चार में से देखो, एक है इसमें प्रोटेक्ट, एक है इसमें हिंडर, ब्लॉक और इंड्यूस। अब ये समझिएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना। चलिएगा, एक तो उधर रोक रहा है, इधर किसी को प्रेरित कर रहा है, तो मतलब दोनों उल्टे हो सकते हैं एक दूसरे के। प्रोटेक्ट का मतलब सुरक्षित, सुरक्षा करना। ब्लॉक का मतलब बंद कर देना। और हिंडर का मतलब होता है किसी भी चीज में ऑब्स्टिकल्स डालना, बाधा डालना। ये सब आपको भाई बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करना पड़ेगा। मैं आपको ये हाथ जोड़ रहा हूँ। आज का टाइम है, एयरफोर्स ने भी और इनमें एसएससी में बहुत लिमिटेड वैकेंसीज होती हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट उनको चाहिए, तो आपको अच्छा बनना पड़ेगा। मतलब ज्यादा टाइम आपको पढ़ाई के लिए देना पड़ेगा, आप दीजिएगा। आगे देखो प्लॉजिबल, ये अच्छा है। प्लॉजिबल का मतलब होता है जिसके ऊपर विश्व विश्व मतलब विश्वास किया जा सके। प्लॉजिबल का मतलब जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। उल्टा क्या हो जाएगा, आई एम लगा दो। इम्प्लॉजिबल मतलब जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सके। बाकी ये तीन जो अलग अलग स्पेलिंग्स है ना, वो सब गलत हैं। समझ में आ गया, ये सब गलत है। आगे देखो फ्रेलिटी। फ्रेलिटी का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति है जो बहुत कमजोर है, खाता पीता नहीं है, कमजोर है कोई, आपने देखा हो बचपन से फ्रेलिटी होते हैं, होते नहीं होते आपके, देखा होगा फ्रेलिटी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ, जिसके अंदर ताकत बहुत है, मतलब एकदम खली। अब इसका और देखो बाकी पढ़ लेते हैं। अब बाकी देखो एनर्जी। एनर्जी का मतलब वही एक तरह से ऊर्जा कह सकता हूं। इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता। एक इसमें विहिमेंस का मतलब होता है किसी भी चीज की वही तीव्रता, प्रचंडता, ऐसे बोल सकते हैं। चलेगा, ये मैंने आपको यहाँ पर एंटोनियम्स और सिनोनियम्स करा दिए, इन सबको आप याद कर लीजिएगा। आप वास्तव में पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं अपने सिलेक्शन के लिए, और ये चाहते हैं कि आने वाली दिवाली वो आप सबके लिए बहुत बेस्ट हो। तो आज से ही आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। रातों में पढ़ो, दिन में पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। इसके बाद मैं बात करता हूं, देखिए आगे और भी इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, बहुत सिंपल है। उम्मीद करता हूं आप सबको ये आती होंगी, नहीं आती तो याद कर लीजिए, बट अभी करिएगा इसे, कल के मतलब कल के लिए मत छोड़िएगा। एंड अप इन स्मोक का मतलब होता है किसी भी चीज, एंड मतलब किसी भी चीज का अंत का क्या हो रहा है बताओ, स्मोक में, धुएं में अंत हो रहा है। इसका मतलब हो गया कहीं ना कहीं कोई चीज बैड है ये, मतलब बिकम यूजलेस फाइनली। अंत में उसका जो अंत हुआ वो एकदम यूजलेस हुआ, जिसका कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ हुआ। तो एंड अप इन स्मोक का मतलब होता है बिकम यूजलेस फाइनली। आगे ही नोज द इन्स एंड आउट्स, मतलब जैसे कोई व्यक्ति है वो बाहर की अंदर की हर चीज जानता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पूरी डिटेल्स जानता है। आ रहा है ना समझ में, पूरा डिटेल्स जानता है पूर्ण रूप से। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, द न्यूज ऑफ द प्रेसिडेंट्स डेथ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। वो स्प्रेड वाइल्ड फायर मतलब ये होता है कि आग ऐसे, जैसे जंगल में आग आपने देखा होगा, कूड़ा बहुत होता है उसमें, पत्तियां बहुत होती हैं, तो जंगल में कैसे आग बहुत ज्यादा चले अंदर चली जाती है। तो ये है अभी, लेकिन इसका चार में तीन चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा हो सकता है। देखो, स्प्रेड रैपिडली, जंगल की आग की तरह फैलना, तो ये हो जाएगा स्प्रेड रैपिडली, बहुत फास्ट तरीके से, तो ये हो जाएगा आपका ए वाला आंसर। अच्छा एक चीज देखो यार, मेरे को थोड़ा हिंदी एक चीज याद आ रही है, आपने अगर थोड़ा सा हिंदी पर कमांड किया हो, जंगलों में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं। बड़वानी, ऐसे जठरानी, ऐसे कुछ, मतलब कुछ बर्ड होता है यार, है ना, आप बताना कमेंट करके उसे। जंगलों में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। पेट में लगने वाली, मतलब भूख वगैरह बहुत ज्यादा लगती है, उसे क्या बोलते हैं। ये दो वर्ड मतलब काफी टाइम से दिमाग में भाग दौड़ कर रहे थे। गोइंग अब्रॉड फॉर हॉलीडे वॉज आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होता है कोई भी चीज जो आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब इम्पॉसिबल है, उसे बोलते हैं आउट ऑफ द क्वेश्चन। समझ में आ गया, आ रहा नहीं आ रहा। गोइंग टू पाकिस्तान इज इज आउट ऑफ क्वेश्चन, जैसी बात है ना, विदाउट वीजा गोइंग टू पाकिस्तान इज आउट ऑफ क्वेश्चन, मतलब इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप विदाउट वीजा कैसे जाएंगे, ये तो गलत बात हो जाएगा ना, फिर तो क्रिमिनल कहलाएंगे आप। अब मैं बात करता हूँ, एक चीज और देखिएगा, आपने देखा होगा कि मैंने बोला गो टू पाकिस्तान, इसका मतलब है अगर कोई प्लेस आ रहा है तो आप टू लगाएंगे, लेकिन याद रखना कि गो के बाद अगर कभी अब्रोड आ जाए तो इनमें टू नहीं लगाया जाता, ये चीज आप याद रखना, एरर आ गई है, इसलिए मुझे लगा बता दो। When my friend was in Kolkata, he ran into an old friend at the theater. अब ये समझिए रन इनटू का मतलब क्या होता है। देखो रन इनटू का मतलब होता है मीट एक्सीडेंटली। इसका मतलब मैट एक्सीडेंटली का मतलब अचानक से किसी का मिल जाना। जैसे सपोज करिएगा आप थिएटर में गए, आप थिएटर में जैसे किसी भी सीट पर बैठे हुए हैं, अब आपने देखा कि राइट में जस्ट आपकी सपोज करिए आपके अंकल बैठे हुए हैं, है ना,
आपकी बुआ जी बैठी हुई हैं, तो वो क्या मीट एक्सीडेंटली हो गया ना, अचानक से आप मिल गए एक दूसरे से, है ना। जैसे आप जैसे मान लीजिए कोई बस ऐसे ही समझ ले, कोई टर्न है और ऐसे रास्ता है और ऐसे करके जा रहे हैं, आप यहाँ पर मिल गए, तो अचानक से हुई मुलाकात को बोलते हैं रन रन इनटू। चलो आगे मैं और भी अच्छे क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाला हूँ, चलेगा। अब ये है इसमें स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक। पता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है? तो सबको पता हुआ ये ना रिएक्टर यूज किया था, RICHTER। ये स्पेलिंग भी आपको याद करनी ही पड़ेगी, रिएक्टर की स्पेलिंग क्या होता है, ठीक है, अच्छे से पढ़ो। और बाकी देखो यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए जीके वगैरह, पर थोड़ा सा बिजी हूँ, तो इधर क्या है कि जीके वगैरह की क्लासेस और चला दूं, रिमेनिंग क्वेश्चन वैसे तो बहुत सारे मैंने जीके टॉपिक्स करवा दिए, जीके मास्टर वीडियो आप देख लेना, उनका रिवीजन कर लेना, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन SSC लेवल के हैं, है ना। और एयरफोर्स मतलब बेसिकली जीके तो यार कहीं से कितना भी पढ़ लो, कुछ नहीं पता होता है कौन सी कहाँ से आएगा, बट उनको आप थोड़ा सा देख के जाना। देखिएगा आगे, देखो समथिंग कैप्ट एज द मेंबर ऑफ एन इवेंट, इसका मतलब क्या हुआ सर जी? देखो जैसे मान लीजिए आप ताजमहल पर आए, ताजमहल पर आने के बाद आपने क्या कोई सोवेनियर लिया, सोवेनियर का मतलब होता है यादगार के रूप में कोई चीज आप आगरा से ले जा रहे हैं। मतलब जैसे सपोज करिएगा, जैसे मैंने मेरे पास क्या है, जैसे बिहार से भी एक स्टूडेंट आया था मिलने के लिए जो एयरफोर्स में सिलेक्ट हो चुके हैं, तो वो आगरा के लिए आए, तो मैंने उनको पेंठा दिया, ठीक है, ये आप ले जाइए, तो वो क्या मतलब आगरा की पहचान है, ठीक है। मतलब क्या ना, एक राज्य एक जिला एक उत्पाद, आपको पता है उत्तर प्रदेश की ये एक योजना स्टार्ट हुई थी, और मुझे बताइए कौन से जिले से स्टार्ट हुई थी? एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुई थी। अच्छा, अब क्या हुआ कि वो यहां से ले गए, मतलब क्या हुआ, वो यादगार के रूप में कहीं से कोई भी चीज जब आप लेके आते हैं तो उसे बोलते हैं सोवेनियर। समझ में आ गया? जैसे कपड़े लेके आप कोई भी टी शर्ट पहन के, टी शर्ट लेके आप कोई खाने के लिए चीज ले गए, तो वो क्या होता है? सोवेनियर होता है। तो ये सब, अच्छा जैसे आप ताजमहल वगैरह पाएंगे ना, मैंने देखा है जो रिक्शा पुलर होते हैं ना, वो क्या होता है, वो इंग्लिश बोलते हैं, तो वो ज्यादातर सोविनियर वर्ड बोलते ही बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ज्यादातर ताजमहल पर आपको सुनने को मिल जाएगा सोविनियर, मैंने सुना है इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो सोविनियर का मतलब यादगार के रूप में कोई चीज। आगे बढ़ जाते हैं, वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स। सर जी इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी यार कोई किसी चीज में विशेष मतलब कलाकार, उसे बोलते हैं आर्टिस्ट। कोई भी आर्ट के बारे में फाइन अच्छी तरह से जानता है, प्रैक्टिस करता है। पेंटर का मतलब, पेंट डिजाइनर का मतलब तो सबको पता होगा, डिजाइन जो करता है। सर जी डिजाइनर मतलब क्या हो गया, बताओ ना। देखो समझो, इनका स्पेलिंग थोड़ा सा अजीब सा है। पेंटर का मतलब चित्रकार बोल सकता हूँ, डिजाइनर का मतलब नक्शा वक्शा बनाने वाला, आर्किटेक्ट का मतलब जो वास्तुकार बोलते हैं उसे। आगे बढ़ जाते हैं, फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसी चीज जो पूरे वर्ल्ड में मिल जाए, मतलब क्या यूनिवर्सल है वो। आ गया समझ में? यूनिवर्सल हो गया। इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय। रीजनल तो एक छोटे लेवल पर होता है। आगे देखो, अ जनरल पार्डन ऑफ एन ऑफेंडर्स, यानी क्या होता है, किसी भी ऑफेंडर्स, किसी ने कोई क्राइम किया उसके लिए आप क्षमा माफी दे रहे हैं, पार्डन दे रहे हैं। तो ये सर जी ये मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब होता है कोई भी अपराध किया उसे क्षमा, मतलब एमनेस्टी बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? एमनेस्टी बोलते हैं। जनरल पार्डन किसी को मिल जाती है जेल वगैरह में। सर जी अच्छा ये क्या होता है? पार्ली। देखो पाली का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे मान लीजिएगा आपने देखा है ना, कोई विवाद हो गया दो पार्टी के बीच में। अब क्या होता है, दो पार्टियों के बीच में, जो अब मान लो कोई वहां पर ऐसा ही मतलब सब इंस्पेक्टर आपने देखा हो ना, गांव में आ जाते हैं, डीएम साहब आ जाते हैं, या फिर ऐसा ही आ जाते हैं, पुलिस वाले आते हैं, तो वो वार्तालाप करते हैं एक दूसरे की पार्टी में, ताकि वो मैटर मसला समाप्त किया जा सके। तो दैट इज कॉल्ड पाली, बोलते हैं PARLA, पाली। अंडरस्टैंड? एमनेस्टी का मतलब जनरल पार्डन ऑफ एंड ऑफ ऑफेंडर्स। और बात करते हैं बाकी तो ठीक है। अच्छा एक चीज और है, देखो पैरोल का मतलब होता है, जैसे वो भी पैरोल भी छुट्टी होती है। पैरोल, पैरोल क्या होता है, जैसे जेल वगैरह में अगर आपका बिहेवियर थोड़ा अच्छा है तो उसके आधार पर आपको कुछ जनरल पार्डन मिल जाता है, कुछ टाइम के लिए छुट्टी मिल जाती है। चलिएगा अब मैं थोड़ा सा इन पर जल्दी डिस्कस कर लेता हूँ। दोस्तों इससे पहले ना 10 जो क्वेश्चन मैंने करवा दिए उनको जरूर आप देख लेना। बाकी कोशिश करिएगा कि, देखो एक चीज मैं थोड़ा और बीच में बोल जाता हूँ कि अगर आपको किसी भी राज्य की जीके याद करनी है ना, तो सबसे पहले क्या किया करो, उसका जियोग्राफी पढ़ा करो आप। कोई भी राज्य की जीके याद करनी है, आप जैसे किसी भी राज्य की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका पहले सबसे पहले आप जियोग्राफी मतलब मैप, मैप को याद करो। मैप को देखो कौन सा राज्य, कौन सा जिला कहाँ पर है। तो जब आपके जिले दिमाग में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको हर चीज, आप जैसे भी कोई चीज आप याद करोगे तो वो सीधे के सीधे आपके दिमाग में मैप याद हो चुका है। तो जैसे मान ले आपने सुना ताजमहल, तो सीधे आगरा पर आके फोकस चलेगा आपका। तो मैप को आप एक बार जरूर देख लिया करो अगर आप जीके लर्न करना चाहते हो किसी भी राज्य की, बाकी सब कुछ हो जाएगा।
बट अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो। आगे बढ़ जाते हैं। देखो डायलेमा, और डायलेमा का मतलब क्या होता है, देखो समझो। इसमें डायलेमा का मतलब क्या होता है, कोई भी असमंजस की कंडीशन। सर जी कैसे? जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है कि उसको एक इंग्लिश का वर्ड है यार, थोड़ा दिमाग से निकल रहा है। मतलब डिलीवरी का, हाँ चलो ठीक है ऐसे कह लो। डिलीवरी के टाइम पर क्या होता है कि जो फीमेल होती है ना, अब क्या होता है कि उनकी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है, उसमें डॉक्टर साहब ने बोला है या तो बच्चा बचेगा या फिर आपकी वाइफ। तो अब दोनों कंडीशन डॉक्टर के लिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गया है, मतलब डायलेमा सिचुएशन हो गया है कि भाई कौन को बचाएं। समझ में आ गया? बच्चों को या बच्चे की माँ को? तो ये ऐसी कंडीशन कोई भी हो, ये तो एक उदाहरण दे दिया, वो डायलेमा सिचुएशन कहलाता है। तो इसका ए वाला जो है वो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो इरेपरेबल, इसमें मतलब जिसे करेक्ट ना किया जा सके, मतलब इसके बी वाला स्पेलिंग एकदम सही है। अच्छा और देखो होमोजीनियस, ये तो सिंपल है। होमोजीनियस का मतलब होता है जो एक समान हो, मतलब ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। 39 मतलब जेनरेटर, और जेनरेटर का मतलब स्पेलिंग याद कर लेना आपको, GENERATOR, ये स्पेलिंग आप सही कर लो। TOR, GENERATO कर लो इसे, ठीक है? ऐसे करके ए वाला हो जाएगा। प्रिविलेज का मतलब होता है जिसके पास कोई इंपोर्टेंट राइट्स होते हैं, विशेष अधिकार होते हैं, उससे बोलते हैं प्रिविलेज। मतलब बी वाला स्पेलिंग एकदम सही है। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, या फिर जल्दी कोशिश करूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं। दोस्तों देखो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सीरियस होकर करिएगा, क्योंकि आज का टाइम ये नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि कम स्कोर करने से आपका नंबर आ जाएगा, नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, ताम झाम ऐसे कुछ एसएससी वगैरह में चला जाता है। ऐसा नहीं होता। देखें मैं कहूँगा कि अपने भरोसे चलो, नॉर्मलाइजेशन के भरोसे मत चलो, क्योंकि अगर आपका स्कोर बहुत बेस्ट रहेगा तो आपको कोई रोक नहीं सकता ज्वाइनिंग से। स्कोर बेस्ट करने के लिए बेस्ट पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम दो। मैं कहूँगा बस यही चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ें। आप ज़्यादा देखो, मैं क्या बोलता हूँ, अगर आपकी पढ़ाई करने मात्र से आपको नौकरी मिल रही है, मतलब आपको पढ़ना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई करने से नौकरी मिल रही है, मतलब पढ़ना चाहिए फिर तो आपको। अगर आपको लग रहा है कि यार 1 घंटे के अंदर मैंने, सपोज करेगा, 1 घंटे के अंदर मैंने एक चैप्टर, एक कोई टॉपिक क्लियर कर लिया, मतलब इतनी नॉलेज आ गई 1 घंटे में, तो यार जब मैं 12 घंटे पढ़ूंगा तो 12 टॉपिक एक दिन में क्लियर हो जाएंगे। तो बताओ आप 1000 लड़कों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि वो 12 दिन के अंदर 12 टॉपिक क्लियर करेंगे, आपने 1 दिन के अंदर 12 टॉपिक का रिवीजन मार दिया। सोचिए, आप 12 से 1000 से आगे निकल गए। सर मैं वही कहता हूं, आप स्ट्रेटेजी बहुत मस्त रखिएगा। मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा फोकस आप पढ़ाई पर रखिएगा, बाकी आपका रिजल्ट आपके सामने, बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे आप। बस ये है कि आपने नियत में खोट मत रखिए, कहीं आपने सोचने लग गया कि छोटा स्कोर करने से नौकरी लग जाए। यार गया वो जमाना जब बहुत कम स्कोर पर आपकी नौकरी लगती थी। चलिए ठीक है, मिलता हूं मैं आपको थर्ड पार्ट यानी तीसरी वीडियो के साथ। 5 वीडियो दूंगा बैक टू बैक। इसके फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें आप, और दोस्तों को बता दीजिएगा, और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।